तो साथियों, आज की ये एपिसोड उन टिप्पणीकर्ताओं के नाम जिन्होंने प्रश्न किया कि नाभि केंद्र पर चर्चा करी आपने, तो फिर इनकी दवाई क्यों नहीं डिस्क्राइब करी। एक तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए थेरेपी। वैसे नाभि के विषय में भारतीय उपचार पद्धति के अलावे और किसी भी उपचार पद्धति में इसकी कहीं चर्चा नहीं की गई है। और भारतीय उपचार पद्धति में चाहे वह पतंजल योग दर्शन हो, सुश्रुत संहिता हो, धन्वंतरी आयुर्वेद हो, या मॉडर्न युग के एक्यूप्रेशर हो, इसमें एक्यूप्रेस का अर्थ होता है मात्र दबाना। और दबाना भी क्यों और कहाँ दबाना। तो जैसे मान लीजिए आपके घर है, तो आप अपने घर में आप ताला घर ही में न लगाएंगे, चाबी भी उसी में डाल देंगे क्या? नहीं, चाबी को छिपा के कहीं आप रखेंगे, आवश्यकता पड़ेगी घर खोलेंगे। तो जैसे ताले घर में लगे ताले की चाबी गुप्त जगह पे होता है, ठीक उसी भांति आपके शरीर में जितने सारे ऑर्गन्स हैं उसका भी कीज अलग अलग होता है। की क्यों अलग होता है? तो हर एक रोए के छिद्र में, हर एक रोए के जड़ में आपके शरीर से विजातीय द्रव्य जो टॉक्सिन के रूप में पसीना निकलता है उसके लिए जगह है ना। तो सारे शरीर में न रोआ है, वहाँ वहाँ छेद है, ये विजातीय द्रव्य उस होकर के बाहर पसीना के रूप में आते हैं। ठीक है। और उसमें कुछ जो मुख्य अंग हैं, उस अंग के लिए जो एक्यूप्रेशर पॉइंट अलग अलग जगह पे है, उसी की हमने चर्चा कभी कभी करी है। लेकिन ये जो टिप्पणी आई है कि आप नाभि के विषय में जो बोले, तो इसकी दवाई क्या होगी? सबसे तो पहले इसकी सबसे उत्तम दवाई ये होगी कि आप अपने ही नाभि को ऐसे चारों तरफ से उसको दबाइए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, यदि आपका मोशन लूज हो, ढीला पैखाना हो, तो फिर आप नीचे से थोड़ी सी ज़्यादा दबाइए। अगर आपका पैखाना टाइट हो तो फिर आप ऊपर से उसको ज़्यादा दबाइए, लेकिन दबाइए उसको चारों तरफ से। अच्छा, इससे भी आपको सीक्रेट मैं बता रहा हूँ कि 200-250 रुपये का आला होता है, या आपके पड़ोस के किसी डॉक्टर के पास वो कान में लगाइए। उस आले को आप नाभि पे रखिए और ठीक उसके आधा इंच अगल बगल में रखिए। तो अगर आपकी नाभि खिसकी होगी, तो पहला तो मैंने इस पॉइंट का चर्चा किया था पूर्व के वीडियो में। दूसरी बात, जिधर आपका नाभि खिसक रहा होगा वहाँ से उस आले में आवाज़ आएगी, ठीक नाभि पे आवाज़ नहीं आएगी। वैसे तो आला को कहीं भी शरीर में लगाइएगा तो झनकार सा आवाज़ आता है, क्योंकि तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम न चल रहा है। जहाँ गति है वो आवाज़ तो आला खींच के आपके कान में देगा ही, परंतु विशेष ग्लैंड जैसे हृदय ग्रंथि है, फेफड़ा है, यहाँ लगाने के बाद आप हार्ट पे लगाइए तो धक 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 की आवाज़ आती है। फेफड़े पे लगाइए तो वहाँ ब्रैंकाइटिस का जो ऑप्शन हो, जैसे ज़्यादा कफ हो तो घर घर की आवाज़ आएगी, सूखी कफ हो तो साई साई की आवाज़ आएगी। निमोनिया के ही ऑपरेशन में कहीं कहीं है, जैसे परोकी बोलती है टिटरिमटी, वह भी आवाज़ आता है, कुकड़ुम कुक का भी आवाज़ आता है। तो आला तो आपको आवाज़ खींच देता है। तो ठीक आपके नाभि से अगर आवाज़ नहीं है तो नाभि आपका खिसका हुआ है। तो एक तो हमने बताया कि नाभि पॉइंट के लिए नाभि को चारों तरफ से दबाना। उससे भी अच्छा आसन में आप वीर आसन पर बैठे, ये दोनों अंगूठे को नाभि के दोनों साइड में रख करके इसको आगे को झुकिए। आगे के ओर झुकने के बाद नाभि में प्रेस होता, दबाता है। ऐसा 30 दिन करने के बाद नाभि अपना जगह पकड़ता है और आपके पेट का सर्कुलर ठीक हो जाता है। तीसरी प्रक्रिया है नाभि के लिए, आपको चित लेटिए और कमर तक सीधा रखिए। कमर से आगे दोनों पाँव को 60 डिग्री पे उठाइए। तो 60 डिग्री पर अगर 2 मिनट उठाइएगा तो कम से कम आपके ऊपर के सारे शरीर का बैलेंस खींचता है। तो सब तो बराबरे जगह पर है, हाथ पैर पाँव सब बराबरे जगह पर है, लेकिन बराबर जगह पे है क्या? नहीं है क्या? तो वह नाभि भी जगह पकड़ेगा। जैसे 60 डिग्री है, इतना पर दीजिए पैर को और 2 मिनट रखिए। 2 मिनट रखने के बाद नाभि अपने आप बराबर होता है। अच्छा, आइए, तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात है, इनकी आपको दवाई भी चाहिए। तो इसकी दवाई वही होती है, जैसे मान करके चलिए 1 कोठी गेहूँ है, रखना है उसमें चावल, तो गेहूँ को निकालेंगे तब ना उसमें चावल डालेंगे।
इसमें है गैस, गैस के दबाव से नाभि खिसका हुआ, तो गैस को निकाल दीजिए। फिर गैस को कैसे निकालिएगा? अब आइए हम जिस प्लेटफॉर्म से बोलते हैं उसका नाम है होम्योपैथ। होम्योपैथ की सबसे पहली दवाई है गैस को निकालने के लिए एंटीमोनियम क्रूडम। और ये एंटीमोनियम क्रूडम, एक चीज़ को गौर कीजिएगा, ये होम्योपैथिक दवाई है, इसके प्रयोग दो तरीके से हो रहा है, होना चाहिए। क्या क्या? तो एक फिजिकली और एक साइकोलॉजिकली कहे तो इसका संबंध मानसिक से भी है और शारीरिक से भी है। अब एंटीमोनियम क्रूड आपके लिए गैस की दवाई है, और सिम्टम अगर आपका मैच कर जाए उसमें, क्या आपका सिम्टम? क्रोधी, चिड़चिड़ा, मुंह में खट्टापन और स्नान करने के बाद रोग वृद्धि, इस चार में से कम दो भी साइन एंड सिम्टम आप में मिल जाए, गैस के लिए एंटीमोनियम क्रूड अच्छी दवाई है। पल्साटिला, पल्साटिला के साथ मजबूरी है कि आपको पहले प्यास कम लगेगी और चर्बी युक्त भोजन का अधिक चाव होगा, नमकीन, कड़वा, और प्यास आपके अंदर में कम होगी। ये लक्षण है आपको पल्साटिला का। एंटीमोनियम क्रूड पल्साटिला कार्बोवेज, कार्बोवेजिटेलिस इसका डिटेल नाम है। अब इसके साथ वैसे तो ये कार्बोवेज आपको बना हुआ है कोयले से, खड़िया मिट्टी से। देखिएगा बच्चा जो मिट्टी खाता है उसको कार्बोवेज का इस्तेमाल कीजिए, मिट्टी का आदत वो भूल जाएगा। गैस के लिए कार्बोवेज को आपको अंधेरे में भूत प्रेत का डर और मुंह में धुआं जैसा डकार, अंधेरे में तो भूत प्रेत का डर है ही है, पर पेट के ऊपरी हिस्से में किसी भी प्रकार का दर्द या दिक्कत महसूस होना, कार्बोवेज, एंटीम क्रूड पल्साटिला, कार्बोवेज। अब आइए कुछ और दवाइयाँ हैं, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये भी गैस की दवाई है, लेकिन ये गैस की दवाई तब है जब आप मल त्याग करने के लिए जाते हैं, तो मल त्याग से पहले भड़म 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 गैस फॉर्म होता है। फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम दवाई है उसकी। और इसके साथ मजबूरी क्या है कि आप कभी भी ऊंचे की ओर देखिएगा तो आपको चक्कर आएगा, बात नंबर 1। बात नंबर 2, खाली दिमाग बैठिएगा तो आपके मन में अश्लील बातें आएगी, मरने का डर भय पैदा होगा। और दूसरी बात, अगर मेला घूमने के लिए जाइएगा तो अब मेले की सारी वस्तुओं को देख लीजिए, लेकिन जहाँ जलेबी और रसगुल्ला देखिएगा ताज़ा ताज़ा, वहाँ मन करेगा 2 ठो खरीद के खा लें। इतनी सिम्टम अगर मिल जाती है तो फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम भी इसी गैस की दवाई है, गैस को निकालने की दवाई। अब आइए एक तो है कालीकार, कालीकार भी गैस की दवाई है, खाने के बाद तुरंत गैस बन जाना, कालीकार भी गैस की दवाई है, पर इसके साथ भी कुछ सिम्टम है। क्या? तो कालीकार होता क्या है, हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं बतकट, दूसरों के कमी को तुरंत निकाल देना है। जी तुम्हारा ये बटन टेढ़ा है, कैसा दर्जी था सिलाने वाला? ऑर्थोडॉक्स, जिद्दी, जिद किस बात पे? अपने ही परंपराओं को कहीं टगने नहीं देंगे, नहीं, यही होगा, यही सच है, ऑर्थोडॉक्स कालीकार। दूसरी बात, अगर आपके पास में कभी थोड़ी सी कमजोरी और कमर दर्द अब बुखार जैसा अनुभव, कालीकार एक ही खुराक में इसका ट्रीटमेंट है, पर गैस की भी दवाई है। आप रेपेटरी को देखिएगा तो इसमें आपको कम से कम 30 जगह तो ज़रूर मिलेगा इस दवाई का प्रयोग। लेकिन हमने जो कहा आपको क्या साइकोलॉजिकल और फिजिकल, तो फिजिकली इसका ट्रीटमेंट होता है, एक पेटेंट मेडिसिन बनती है जो ब्रांड अपने नाम से कर लेते हैं। जैसे आपको बैक्सन ग्रुप की दवाई पूर्णिया साइड में आपको ज़्यादा मिलेगी, ये सत्येंद्र पाल सिंह बख्शी की दवाई है, कंपोजिशन है, और वे भी अभी जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर है तो डॉक्टर का थी सरकार का पैसा खाते हैं, अपना भी ब्रांड बना लिए हैं, और दवाई अच्छी बिकती है, कंपोजिशन बना हुआ है। होम्योपैथ सिम्टम पे काम करेगा, वाह वाह, नहीं करेगा तो खाली नहीं ना आएगा, जहाँ इसका लक्षण मिलेगा वहाँ काम कर देगा। इसलिए होम्योपैथ दवाई में प्रतिक्रिया नहीं होती, बच्चे भी चुरा के डिब्बी खा लेते हैं, गार्जियन कहता है देखिए ना बच्चे सटो खा गया, इतना प्रतिक्रिया इस दवाई में होता है। तो ऐसे कुछ दवाइयों को मिला करके उसका पेटेंट भी बना लिया जाता है। यदि आप सिम्टम को ढूंढ के इस्तेमाल करते हैं तो दवाई आपको बहुत कम लगेगी। जैसे एक ही दवाई से 9 काम भी हो सकता है, और एक काम के लिए 9 दवाइयों का मिक्सर, यही है ब्रांडेड दवाई जिसको पेटेंट बोलते हैं। और रेपेटरी को देखिएगा तो उसमें एक दवाई और जितने सारे लक्षण मिलते हैं, उस लक्षण में से बहुत सारे लक्षणों में से 2 या 3 अगर मिल जाए तो वह दवाई आपके किसी भी बीमारी के लिए उपयुक्त होगी। जैसे पहला मैंने बोला एंटीमोनियम क्रूड,
अगर ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा और स्नान करने से रोग वृद्धि मिल जाए आपको, तो फिर ये आपके पैर में कांटा गड़ गया है, कोनाटी का भी पहली दवाई है। मुंह में पिंपल्स आ गया है, इसको ऐसे नोचते हैं तो उसमें रेशेदार पीप निकलता है, एंटीमोनियम क्रूड इसकी दवाई है। पल्साटिला है, चर्बी युक्त तो भोजन करना, नमक तेल से अच्छा प्यार होना। लेकिन अगर ये सिम्टम मिल जाए, अगर कोई महिलाएं आपसे बात कर रही होती है और बात रो रो करके करती है, रंग उसका श्यामला है, बोली उसका मुलायम है, पानी कम पीती है, इसमें से 2 या 3 लक्षण मिल जाए तो फिर पल्साटिला वहाँ महिला की दवाई हो जाती है। अगर उसका मासिक धर्म का मात्रा कम होगा तो पल्साटिला उसको बराबर कर देगा। ऐसे ही दवाई के लक्षण मिल जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक दवाई है, लेकिन सिम्टम मिलने के बाद। तो हमने जितनी सारी दवाइयों का आपको नाम बताया, हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नाम दे दूंगा, और सिम्टम ढूंढने के लिए आप मेट्रिया मेडिका में चेक कीजिए, या उपलब्ध नहीं हो गूगल से पूछिए। तो इस सिम्टमेटिकली जो है सर्वसाधारण से संभव नहीं है। तो एक काम कीजिए ना, हनुमान जी गए थे कहाँ, एवरेस्ट पर, धौलागिरी पहाड़ पर, तो सुखैन ये कह के भेजा था कि जाओ उसमें एक संजीवनी बूटी है, उखाड़ के ले आओ, उस चिराग, उस बूटी के जड़ में एक चिराग जल रहा होगा। तो रावण जैसा मायावी तमाम वनस्पतियों के जड़ में चिराग जला दिया था। उसने क्या किया, तो पहाड़े उठा के ले आया। अगर इतना सिम्टम को आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप इसमें से सारी दवाइयों का एक कंपोजिशन 30 ml का या 20 ml का या 10 ml का बना लीजिए, 4-4 बूंद उसका उपयोग कीजिए। जो काम करेगा वो भी ठीक है, जो काम नहीं करेगा तो दूसरे तीसरे चौथे पहलू पे तो काम करेगा। आजकल यही नवीनीकरण हुआ है और नए नए डॉक्टर यही करते हैं। तो ये हुई आपके नाभि को बराबर करने की एक दवाई। और नाभि क्या बराबर होगा, आपके पेट से गैस खारिज हो जाएगा, नाभि अपने आप जगह पकड़ लेगी। बोलिए प्रेम।